हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। द मेन रीजन जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर फ्लो ऑफ चार्ज होंगे तो फ्लो ऑफ करंट होगा, और जो डायरेक्शन है करंट का वो क्या होगा, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम करते हैं न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब भी आप कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हमेशा आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर रीड कीजिए, क्या गिवन डेटा है वो आप नोट डाउन कीजिए, क्या आपको फाइंड आउट करना है वो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो 4 एमसीक्यूज आपको गिवन है वो नोटिस कीजिए कि क्या उसमें कहीं यूनिट में चेंज है, नहीं है, सेम यूनिट में दिया है, क्या हमें यूनिट कन्वर्जन करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक पीस ऑफ वायर है मेरे पास जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है, कट कर दिया है 5 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उन्हें हमने कैसे लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है। if the equivalent resistance of these combination is R dash, आपको क्या गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है उसका R dash, देन फाइंड आउट करना है R by R dash। और यहाँ 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, 1/25, 1/5, 5 और 25। मीन्स जो रेशियो है हमारा R by R dash का वो क्या आता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है कि एक वायर है हमारे पास, वायर इज कट इनटू, वायर को हमने क्या किया है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। किसमें कन्वर्ट कर दिया है, 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में अगर उसे कनेक्ट मतलब क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5, क्योंकि 5 तक कट किया है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R बाय 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R बाय 5। अभी हमने सिंपल सिंपल जो गिवन है उसी गिवन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अभी जो वायर है आपके, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है वो सब आपस में कैसे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सब आपके कनेक्टेड हैं किसमें, इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वो कनेक्टेड है, यहां मैंने इसे लिखा है ये पैरेलल। ठीक है, तो वो पैरेलल एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो मींस व्हाट वी कैन से, वी कैन से कि वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/r। ठीक है, तो 1/r किसके इक्वल हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 एंड प्लस 1/r5। अभी तक मैं जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ कि एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R, जिसे हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और इसे हमने कनेक्ट किया है पैरेलल। तो पैरेलल पहले कनेक्ट कर दो, पैरेलल कनेक्ट करने के बाद आप इसे एक बार ये सॉल्व करिए। ठीक है, कि सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो हमारे पास R1 R2 R3 R4 R5 सबकी वैल्यू है ऑलरेडी। सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू है हमारे पास R बाय 5 है, R बाय 5। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r/5 हम कर रहे हैं, r/5। 5 टाइम हमें ये लिखना है क्योंकि ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑफ R3, नेक्स्ट वैल्यू is of R4 and लास्ट वैल्यू इज ऑफ R5। सबकी ये वैल्यू थी हमारे पास, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो 1/r इज इक्वल टू, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या,
5/r सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। 5/r 5/r प्लस 5/r, 5 टाइम लिख दिया हमने इसे। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी यहाँ से, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा एक बार, देखिए क्या दिया है, हमने उसे कनेक्ट कर दिया तो एक नया रेजिस्टेंस आ गया। इस नए रेजिस्टेंस को आप लिख लीजिए आर डैश, क्या लिख लीजिएगा, आर डैश, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे कि ये हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r/25। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास आर डैश कौन सा है, न्यू वाला। जब हमने उसे कट किया, कट करके 5 इक्वल पार्ट में पैरेलल कनेक्टेड किया, तब हमें पता चल गया कि आर डैश कितना है हमारे पास, r/25। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था रेशियो। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, रेशियो। किसका फाइंड आउट करना था, फाइंड करना है r/r डैश। r डैश क्या है यहाँ पर, r डैश हमारा एक तरीके से r इक्विवेलेंट है। r डैश क्या है यहाँ पर, r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखिए r डैश की वैल्यू आ गई, ऑलरेडी r कितना था आपके पास में, r। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/r/25, यही होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ r/r डैश के। एंड व्हाट इज r डैश, इक्विवेलेंट। व्हाट इज r, ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वायर का वो, और r/25 हमारा आया r डैश कट करने के बाद में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा r/r डैश का। आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या रेशियो आएगा, r/r डैश का वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, r से r हमारा क्या कट, आंसर आ जाएगा 25। कितना आंसर आ जाएगा, 25। क्लियर है, चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन 1 इज 1/25, ऑप्शन बी 1/5 नहीं, ऑप्शन सी 5 नहीं, एंड ऑप्शन डी 25। मिल गया है ऑप्शन आपको। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे ऑप्शन 1 में और 5 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक एक स्टेप सॉल्व कीजिए जैसा पूछा गया है, क्योंकि उसने बोला है कि जो आर इक्विवेलेंट है उसे क्या लेना है, आर डैश। तो हमने यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में लगा है, इस आर इक्विवेलेंट को हमने क्या लिया है, आर डैश। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, आर डैश। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू करके कि हम क्या निकाल रहे हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, which of the following term does not represent electrical power in a circuit। इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो हम डिनोट करते हैं P से। P इक्वल टू क्या होता है, VI। आपको पता है P इक्वल टू क्या हो गया, VI। V इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है, और ये V इक्वल टू IR हमारा कहाँ से आया, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने लिखा V इक्वल टू IR। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे तो I²R मिल गया एक। चलिए नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R, लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V एज इट इज, I की जगह हमने लिखा V/R। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V²/R। तो P का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, V²/R। तो यहाँ आप अगर नोटिस करेंगे अभी, तो यहाँ देखेंगे आप क्या क्या फॉर्मूले हैं अपने पास में। P इक्वल टू VI, सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू I²R, थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू V²/R। ठीक है, ये हो गया हमारे पास P इक्वल टू V²/R। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है। तो देखिए ये हमारे पास पावर के फॉर्मूले हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। उसके लिए हमें क्या करना है, आप चारों ऑप्शन रीड कीजिए। फर्स्ट है I²R, यस ये आ रहा है I²R, मींस ये हमारा क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ लिखा है डज नॉट, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो I²R तो प्रेजेंट करता है। फिर P इक्वल टू VI, ये भी रिप्रेजेंट
कर रहा है एंड वी स्क्वायर आर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा आई आर स्क्वायर। आई स्क्वायर आर और आई आर स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइएगा, तो आंसर आएगा आई आर स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्यूशन ये आपके सामने। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज कितना गिवन है? 220 वोल्ट है एंड 100 ओम। When it is operated on 110 वोल्ट, जब इसे ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे, तब आपको फाइंड आउट करना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। रेटेड है 220 वोल्ट और 100 ओम। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें पावर कंज्यूम निकालनी है, कि पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी। पावर कंज्यूम्ड हमें रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 100, 75, 50 एंड 25। तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। यही होता है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे अभी, तो कितना गिवन है आपको? देखिए P कितना गिवन है? P आपको यहाँ पर गिवन है, नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। V आपको गिवन है 220 वोल्ट और यहाँ पर है 100 ओम। ये ना वॉट है एक्चुअली बच्चे, 100 वोट। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है ये। यहाँ 100 वॉट है आपका, और पावर कंज्यूम्ड है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर वॉट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट। मैं वही देख रही थी, यहाँ पे पावर जो है, पावर है तो इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट। P इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय आर। कहाँ से आया फॉर्मूला? जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है, वहां हमें ऑलरेडी गिवन है कि P इक्वल टू क्या है? V स्क्वायर बाय आर। P हमारे पास है, V हमारे पास है, तो हम यहाँ से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? R फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 100, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 का स्क्वायर एंड R एज इट इज। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे R, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपके पास 484 ओम। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। जस्ट अभी साथ के साथ आप कैलकुलेट कीजिए। अब बिकॉज उसके बाद आपको क्या गिवन है? V इक्वल टू है आपका 100 वोल्ट। R हमारे पास आ गया। ठीक है, R कितना आ गया? R आ गया हमारे पास 484 ओम। यहाँ से आया हमारे पास R। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, अगेन फॉर्मूला लगाइए, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। V की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो V की वैल्यू हो जाएगी 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484। ठीक है, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स जो हमारा आंसर आएगा वो 225। ठीक है, 25 क्या? वॉट और किलोवाट। यहाँ पर आप डिपेंड करेगा कि आपका वॉट में आंसर आ रहा है या किलोवाट में आंसर आ रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 वॉट। ठीक है, किलोवाट में नहीं मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ आंसर जो हमारा आएगा, ये आएगा 25 वॉट। कितना आंसर आएगा? 25 वॉट। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या किया? पावर का फॉर्मूला लगाया। जहां हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? V गिवन था, और यहाँ क्या गिवन है हमें? यहाँ हमें पावर गिवन है। ठीक है, तो P और V से हमने पहले फाइंड आउट किया क्या? R। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे पावर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? द पावर कंज्यूम्ड विल बी। कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ? तो R तो हमें हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से फाइंड आउट हुआ, वैल्यू पुट करी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है कि कौन सा डेटा मिसिंग है, कौन सा डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर। दो वायर हैं जो सेम मटेरियल के हैं, उनकी लेंथ कैसी है? इक्वल है। डायामीटर भी कैसा है? इक्वल है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट। पहले किस में कनेक्ट किया है आपने उसे? सीरीज में। फिर किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि पूछा यही गया है, एक एक स्टेप चलना। ठीक है, यहाँ बोला है कि भाई सारे रेजिस्टेंस जो हैं आपके, वो किसमें है? सीरीज में। और फिर किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस सीरीज में है, किसके लिए निकाल रहे हम? सीरीज के लिए। सीरीज के लिए अगर है तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2।
और अगर यही रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होंगे तो हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी, या मैं इसको पैरेलल है तो P ले लेती हूँ, 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये 1/R1 1/R2 को हम R भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R दैट इज 2R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/R, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हमने क्या निकाला, सीरीज रेजिस्टेंस निकाला, देन क्या निकाला, देन पैरेलल रेजिस्टेंस निकाला। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, और रेशियो कितना दिया है आपको, 1/2, 2/1, 1/4 एंड 4/1। तो फॉर्मूला आपको पता है, पी का क्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ आपको वोल्टेज भी गिवन है। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो कंडक्टिंग है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या गिवन है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 इज इक्वल टू, पहले हम किसके लिए ले रहे हैं, V²/RS। P2 इक्वल टू यहाँ ले रहे हैं V²/RP। आपको हीट प्रोड्यूस बोला है, आप हीट के लिए यहाँ पर V क्या होता है, I²R फॉर्मूला होता है। मैं आपको लिख देती हूँ फॉर्मूला ताकि आपको ध्यान रहे। H इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास I²RT, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ले रहे हैं। या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सीरीज में और पैरेलल में, ये मेरा सीरीज का हो गया है एंड दिस वन इज फॉर पैरेलल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो PS/P पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2R/2/R। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रेशियो आएगा हमारे पास 1/4। मींस आंसर कितना हुआ, आंसर रेशियो हुआ 1/4। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है मेरे पास, हीट प्रोड्यूस हो रही है 1/4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दैट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ हीट प्रोडक्शन इन सीरीज एंड पैरेलल बोला है तो हमने फॉर्मूला वही लिया है, ठीक है। H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, I²RT। मैंने इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिया है, और पावर की फॉर्म में लेके मैंने इसे सॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो मींस हम उसमें क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। और अभी सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया P के फॉर्मूले, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R एंड P इक्वल टू V²/R। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आंसर्स आते जाएंगे। नाउ हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सीरीज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स में होता है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल वाला पढ़ा था, याद है सबको, ठीक है। बनाए फिर अपन, तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। यहां मैं पहले क्या बना रही हूँ, सर्किट बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, सर्किट। ये मैंने बनाया रेजिस्टेंस, क्या बनाया है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर हमेशा कनेक्टेड होगा पैरेलल। वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होगा, वोल्टमीटर कनेक्टेड होगा पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर हमारा कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल कनेक्टेड होगा। तो यहाँ अभी हमने शेप हटा देते हैं, पेन यूज कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत खत्म। तो यहाँ अभी हमने क्या लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो ये क्या हो गया है, रेजिस्टेंस। ये क्या है यहाँ पर, सेल। करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ जाके ये जो करंट है हमारा, ये करंट स्प्लिट हो जाएगा I1 एंड I2 में। और वोल्ट मीटर जो है, वो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होएगा, हमेशा कनेक्टेड होएगा पैरेलल टू दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ में क्या रहेगा,
पैरेलली कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलली कनेक्टेड हो गया। सो हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सीरीज? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, सेल। ठीक है, आप इसे सेल, बैटरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी होगी तो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसे एक्सप्लेन करना है। डायग्राम मैंने बना दिया, सर्किट मैंने बना दिया, अब इसे थियोरेटिकल फॉर्म में आप इसे इजीली लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm into meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे डायामीटर। क्वेश्चन में लिखिए गिवन। ठीक है, गिवन क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 mm। फिर उसके बाद गिवन है आपको रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर, एंड देन आपको आर गिवन है कितना, 10 ओम। और हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। अगर हम क्या कर रहे हैं, डायामीटर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है चेंज। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनली जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा हमारा वो कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए एरिया, अभी डी, रो और आर, इससे एक फॉर्मूला पता है हमें, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। आर इक्वल टू, एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि आर इक्वल टू रो ए बाय एल, फॉर्मूला पता है। आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, सॉरी, और रो इक्वल टू होता है आर ए बाय एल। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाय ए। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, एरिया यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह डी बाई 2 स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कितना दे रखा है, 0.5 mm। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पहले आप क्या करिएगा, पहले यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या, लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ पूछा गया है, ए क्वेश्चन लेंथ, यहां से आ जाएगा हमारा क्या, लेंथ। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया, डायामीटर गिवन है तो एरिया फाइंड आउट किया, डायामीटर गिवन है तो उसके बाद हमें पहला फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी दी लेंथ, क्या लेंथ होगी, पहले एक एक स्टेप से करिए। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया आर इक्वल टू एल बाय ए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। और वो लेंथ हमारी किसमें है, मीटर में हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओम इंटू मीटर गिवन है, गिवन है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एमएम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड पूछा गया है इसमें, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो यहाँ अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करना है तो डायमीटर को भी हमने क्या कर दिया है, डायमीटर को हमने डबल कर दिया है, डायमीटर को भी हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, लेंथ आ चुकी है ऑलरेडी, रो हमारे पास है, ए है, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका एक मैंने मेथड आपको बताया है। नाउ यू हैव टू सॉल्व, बिकॉज सेम क्वेश्चन ये अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको स्टेप क्लियर हो गया, क्या करना है आपको, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर अप्रोक्स आएगा 122.6। ठीक है, तो ये डायामीटर है, ये रो है, यहाँ पे आर है, और हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसी अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीजें फाइंड आउट करी है। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा रीड करना। बी नंबर पे पूछा गया है ये, और ए नंबर पे पूछा गया है लेंथ। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट
flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistance। अब देखिए यहाँ आपको क्या गिवन है, I गिवन है और V गिवन है। हमें ग्राफ बनाना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I के बीच में एक ग्राफ बनाना है और फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ओम्स लॉ पता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बनाया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे बनाया एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब हम लेंगे तो वैल्यू हम पुट करते जाते हैं। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पे रहेगा क्या, v, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, i। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या है, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। तो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो एक स्केल लेते हैं, वो स्केल मैंने स्टार्ट किया है 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, मैंने ये स्केल लिया है यहाँ पर, और बिकॉज ऑफ यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 तक मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से जा रही है। सो दैट्स वाई यहाँ जो मैंने स्केल लिया है वो लिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एम्पियर, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज रहेंगी ये किस में रहेंगी, एम्पियर में, और ये जो वैल्यूज रहेंगी सारी ये वैल्यूज हमारी किस में रहेंगी, वोल्ट में। अब ग्राफ प्लॉट करें एक एक वैल्यू के साथ में, तो यहाँ दे रखा है 0.5 पे 1.6 और 1.6 पे 0.5। तो अगर आप यहाँ वैल्यू देखोगे तो 1.5 अप्रोक्स आपका यहाँ आएगा। और इस तरीके से जब हम सारे पॉइंट्स पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना आपको आता होगा, एक्स एक्सिस पे क्या देखोगे, v की वैल्यू 1.6, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0.5। तो इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स आपस में क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। सारे पॉइंट्स आपस में क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। वैल्यूज आपके सामने है, एक्स एक्सिस पे देखना है आपको ये, और वाई एक्सिस पे देखना है ये। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जब आप ये वैल्यूज देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ मिलेगा। और अभी आप करिए ट्राई साथ के साथ में, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनेगा। अब ये तो बन गया क्या, ग्राफ बिटवीन v एंड i। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखी, वाई एक्सिस पे देखी, जेड एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे वाई ये देखा वोल्टेज, और इस पे 0.5 पे 1.6, 3.4 पे 1, यहाँ पे 3.4 पे 1, फिर हमने देखा 6.7, यहाँ 6.7 पे 2 अप्रोक्स यहाँ, एंड 10.2 पे, फिर उसके बाद 3 एंड 13.2 पे 4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। ठीक है, तो देखिए 4 पे आ रहा है हमारा 13.2, 4 पे कितना आ रहा है 13.2। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। 13.2 आप ये मान लीजिए अप्रोक्स यहाँ आएगा हमारा, यही ग्राफ मैंने बनाया, 13.2 अप्रोक्स हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ आपको मिल जाएगा ए पॉइंट, और इस पॉइंट पर यहाँ पर इसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए लाइक दैट। तो ये क्या बन गया हमारा, स्लोप। क्या बन गया, स्लोप। अब क्यों निकाल रहे हैं हम स्लोप, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एक्चुअल वैल्यूज आपके पास रहेंगी, आप यहाँ पर देखिएगा दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा एक ट्राइंगल, एक स्लोप हमें मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, इसका नेम रखिए ए, दिस वन इज बी, और ये आपका पूरा यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया, दिस, दिस एंड दिस, इसको रख लीजिए ए, ये नहीं है। ठीक है, ए बी और ये सी बन गया। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप। क्या मिल जाएगा, स्लोप। स्लोप कितना हो गया, बी टू सी अपॉन ए टू सी, बी टू सी अपॉन ए टू सी, यहाँ हमें मिल जाएगा स्लोप। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू बी टू सी डिवाइडेड बाय ए टू सी। सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आर की वैल्यू है अप्रोक्स, वो आ रही है हमारी 3.4 ओम। कितनी आ रही है, 3.4 ओम के अप्रोक्स आ रही है। इस डेटा को सारा आप क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये वैल्यू
इसको मैं प्रॉपर तरीके से वापस से आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ कि हम कौन कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ए बी एंड सी। तो ये जो ग्राफ हम ले रहे हैं ए बी सी का, ये हमने क्या लिया है, स्लोप। यहाँ का इसका क्या लिया है हमने, स्लोप लिया है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। कर लेंगे अब आप। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यूज हमें गिवन है किस किस की, V और I की, उससे हमने ग्राफ बनाया एंड यहां से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट कम टू द 8th क्वेश्चन। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 microampere in the circuit. ये ध्यान रखिएगा यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, माइक्रो एम्पियर आपको गिवन है, तो माइक्रो एम्पियर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू द रजिस्टर। माइक्रो एम्पियर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो एम्पियर को आप कन्वर्ट करके सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। यहाँ क्या क्या गिवन है आपको, V गिवन है, I कितना है हमारे पास 2.5, और क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। तो 12 अपॉन 2.5। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2.5 माइक्रो एम्पियर। 2.5 माइक्रो एम्पियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R की वैल्यू आएगी, मैंने इसे माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नॉर्मली। ठीक है, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अब मिली एम्पियर है, सॉरी माइक्रो एम्पियर तो म्यू होता है, मिली एम्पियर है। ठीक है, मिली एम्पियर तो -3, माइक्रो आता तो -6। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिए, अब आप सॉल्व करके कैलकुलेट कीजिए एंड आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। आपका आंसर आएगा 4.8 किलो ओम। कितना आएगा, 4.8 किलो ओम। अब आप बोलेंगे मैम किलो ओम में आंसर निकालना है, नहीं आप ओम में भी निकाल सकते हैं, किलो ओम में भी निकाल सकते हैं, बिगर यूनिट में आपके अकॉर्डिंग। अगर आप ओम में आंसर निकालेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो हमने सिंपल V इक्वल टू आई आर यूज किया। ठीक है, V इक्वल टू आई आर हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने V इक्वल टू आई आर यूज किया। V की वैल्यू गिवन थी, I की वैल्यू गिवन थी, I को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ ये किसमें है, मिली एम्पियर में है, माइक्रो में नहीं है, माइक्रो म्यू होता है। ठीक है, मैंने माइक्रो पढ़ लिया था उसे, मिली एम्पियर एक्चुअली है, और मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of 9 volt is connected in series. एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कनेक्टेड है सीरीज में विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.2, 3, 4 एंड 5। 0.1, 0.2 ohm, 3 ohm, 0.4 ohm, 5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारे गिवन है, R1 गिवन है, लिखिए R1 0.2 ohm, R2 लिखिए 0.3 ohm, R3 लिखिए 0.4 ohm, R4 लिखिए 0.5 ohm, R5 लिखिए 12 ओम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू कितना हमारा क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और बैटरी कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है। किस में फाइंड आउट करना है हमें, 12 ओम रजिस्टर में हमें फाइंड आउट करना है। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है कि I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V बाय R, लेकिन यहाँ R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको साइड कर दीजिए, ये मेन फॉर्मूला है, प्लस R4 प्लस R5। जब हम R इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ये आप सॉल्व करिए, आंसर आएगा अप्रोक्स 13.4 ओम। 12 और 5 ये हो गया आपका 12.5, और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 13.4 ओम। फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू V बाय R। ठीक है, तो I इक्वल टू V कितना गिवन है आपको, 9/13.4। ठीक है, 9/13.4 को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट फाइंड आउट, तभी हम क्या करेंगे, I इक्वल टू वी आर, जो हमारा फॉर्मूला है V बाय R, वो लगा सकते हैं। क्लियर।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं आपके पास। आप इनके टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपको ये आइडिया लग गया है कि सबका पैटर्न क्या है, कैलकुलेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ गिवन लिखिए, फिर उसके बाद में इक्विवेलेंट निकालिए, फिर क्या फॉर्मूला यूज आता है, जो डेटा गिवन है उसे रखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ 9 वोल्ट आपको गिवन था, यहाँ आपको पता है कि किसके थ्रू निकालना है, 12 ओम के थ्रू निकालना है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि how many 176 ohm resistors, मुझे लगाने हैं एक साथ रजिस्टर, वो भी कितने, 176 ओम रजिस्टर्स मुझे लगाने हैं पैरेलल में। इतना होना चाहिए रेजिस्टेंस का जोड़, कितना होना चाहिए, 176 ओम पैरेलल में लगाने हैं। 5 एम्पियर बैटरी है, 220 वोल्ट है, कुछ भी मत सोचो, आर दे रखा है, ओम दे रखा है, और मतलब वी आई आर तीनों है ना, और हमें निकालना है हाउ मेनी, यानी कि नंबर निकालने हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आई आर। सबसे पहले तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास में, आई आर। अब यहाँ क्या नहीं है, v डायरेक्टली गिवन है 220 वोल्ट, और i डायरेक्टली गिवन है, v कितना है आपके पास 220 वोल्ट, i कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर, लेकिन r आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, और वो भी आपको किसमें गिवन है, पैरेलल गिवन है। क्या बोला गया है, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए तो भैया 1/r होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा 1/r। तो ये 1/r गिवन है आपको कितना 176, लेकिन ये ध्यान रखिए ये जो 176 है आपका, ये 176 क्या है, ये 1x लिख दिया मैंने, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसा लिखिएगा, 1/176 हो गया। कितने नंबर्स के लिए, हाउ मेनी नंबर्स के लिए 176 है, तो ये हो गया x नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, x नंबर के लिए। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला r। r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 176 बाय x ओम। ठीक है, यही आ रहा है सॉल्व करने पे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, v इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू क्या हो गया v बाय आई, इसकी वैल्यू कितनी है 176 डिवाइडेड बाय x, v की वैल्यू कितनी है 220, i की वैल्यू कितनी है 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अप्रोक्स जो बच्चों आपका इसका आंसर आना चाहिए वो आपका अप्रोक्स आंसर आएगा 4। कितने नंबर्स आएंगे 4। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 220x इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 220। सॉल्व करिए, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, आया समझ में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 10 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं, और 10th ही क्वेश्चन, जितने भी 10 क्वेश्चन है हमारे, वो सब अलग अलग पैटर्न्स पे ऑलरेडी हैं। नाउ show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। वो आपसे बोल रहा है कि आप शो करना है कि कैसे कनेक्ट करोगे 3 रेजिस्टेंस को, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, सारे का जो आर का वैल्यू है वो कितना है 6 ओम, कॉम्बिनेशन है एक बार सॉल्व करने पर तो आ जाए 9 ओम, और दूसरी बार सॉल्व करने पर आ जाए 4 ओम। तो आपको ये सॉल्व करना है कि हमारे पास आंसर कितना आएगा, मतलब हम कैसे इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हम लेते हैं, एक बारी अभी हमने क्या किया, एक बारी अभी हमने इसको लगाया, एक को तो लगाते हैं सीरीज में और दो को लगाते हैं हम पैरेलल में, एक को लगाते हैं सीरीज में और दो को लगाते हैं हम पैरेलल में। ठीक है, और हमें पता है कि ये कितना है 6 ओम, 6 ओम, और ये भी 6 ओम। ठीक है, एक सीरीज में है, दो पैरेलल में है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आप सॉल्व कीजिए, तो आर इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 6 पैरेलल 6, यही होगा, मीन 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, क्योंकि 1/r होता है,
1/r को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 ओम। आ गया 9 ओम। तो एक बार हमें इसे लगाना होगा सीरीज में और 2 को लगाना होगा पैरेलल में। आपको इसको थियोरेटिकली भी आंसर देना है कि एक रेजिस्टेंस को तो हमने कनेक्ट किया है सीरीज में और बाकी 2 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है किसमें, पैरेलल में। ठीक है, ये आंसर आपको इसमें देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। फिर उसके बाद आपको लाना है 4 ओम। तो हम सर्किट को कैसा लगाएं कि 4 ओम में वो आ जाए। एक काम करते हैं, अब हम 2 को तो लगाते हैं सीरीज में। पहले हमने क्या लगाया, एक सीरीज में लगाया, और इस बार हम 2 को लगाएंगे सीरीज में और एक को लगाएंगे पैरेलल में। कैसे लगाएंगे, पैरेलल में। तो उससे क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये हो गया वैल्यू R1 का, ये वैल्यू R2 का और ये वैल्यू R3 का। तो R1 R2 क्या है आपके, R इक्विवेलेंट में R1 प्लस R2, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। और ये इनके साथ पैरेलल है कौन, R3। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 और ये पैरेलल में कौन है, 6। पैरेलल में कौन है यहाँ पर, 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 ओम। तो दिस वन इज द सर्किट डायग्राम कि एक बार आपको यहाँ 2 तो लगाने हैं पैरेलल में, एक सीरीज में, एंड यहाँ हमने कनेक्ट किया 2 सीरीज एक पैरेलल। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, बस यही सोचना, सीरीज में डायरेक्टली आ रहा है क्या आंसर, नहीं आ रहा। 6 6 6 कितने हो गए, 6 6 और 6 12 और 18, नहीं पॉसिबल है, हमें चाहिए 9 और 4, मतलब एक तो कहीं ना कहीं क्या है, पैरेलल है। अब कैसे पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, several electricity bulb designed to be used on a 220 volt electric supply are rated 10 watt। यहाँ आपको वोल्टेज गिवन है, यहाँ आपको पावर गिवन है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर। कितने लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं हम पैरेलल में अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। वो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यहाँ क्या क्या गिवन है। यहाँ आपको वोल्टेज गिवन है, ठीक है साहब, कितना, 220 वोल्ट। पावर गिवन है 10 वॉट। और क्या गिवन है आपको, यहाँ पे करंट भी गिवन है। करंट कितना गिवन है, करंट गिवन है पहले हमें 5 एम्पियर, इतना गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जब हमारे पास P है, V है और I है, तो पहले तो बिना सोचे समझे आप क्या निकाल लीजिए, एक बारी का अपना निकाल लीजिए R। क्या निकाल लीजिए, R। ठीक है, R का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पावर की टर्म में हम बात करें तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। बात वही है, P इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, V इंटू आई, और I को भी हम क्या लिख सकते हैं, IR। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, कितने पैरेलल हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सबके क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जो वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो 220 वोल्ट पे जब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, V का वैल्यू हम रखेंगे 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 वॉट। तो ये आंसर आएगा हमारा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4840। कितना आएगा, 4840 ओम। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टाइम हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड टाइम हम यूज करेंगे, यहाँ से R निकाल रहे हैं, ये पावर के फॉर्म में निकाला, ये हमने किसकी फॉर्म में निकाला, पावर की फॉर्म में। और एक होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। तो V अकॉर्डिंग कितना है, 220 और 5। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जा रहा है आपका 44 ओम। क्लियर हो गया यहाँ तक। पहले हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, पावर के। क्यों निकाला, क्योंकि बच्चों देखो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है 10 वॉट है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके थ्रू रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना अप्रॉक्स हमारा करंट होल्ड हो सकता है। 4840 ओम तक का हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले वहां पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और लाइन के लिए अगर हम बात करते हैं जितना मैक्सिमम अलाउ कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 44 ओम। क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें लगाने हैं, वही तो फाइंड आउट करना है ना, कितने टाइम्स आपका लगेगा। तो इन केस अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट में कितना जा रहा है,
4840, ईच सर्किट पे कितना जा रहा है 4840, तो x टाइम तक जाएगा। रेजिस्टेंस इन ईच सर्किट इज 4840 ओम। तो अगर हम x टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं बल्ब, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बल्ब लगे हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये बोल सकते हैं ये कितने टाइम तक जा रहा है आपका x टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक जा रहा है x टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1, और ये कितने हो गया, ये एक तरीके से हो गया हमारे पास x टाइम तक के लिए। कितने टाइम तक के लिए हो गया x टाइम तक के लिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो r1/r, ये हमारा r डैश ले लिया मैंने, ये r ले लिया। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल कितना है 4840, एक लाइन पे कितना जा रहा है 44, सॉल्व करा तो हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ आ गए, यानी कि x का वैल्यू आ गया जो कि अप्रोक्स आपके पास आएगा बच्चों 110। आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 110, ठीक है। इतना तो हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, 110 लैंप आप लगा सकते हो इस वोल्टेज और इस पावर सप्लाई के लिए। इस वोल्टेज और इस पावर सप्लाई के लिए आप क्या कर सकते हो 110 लैंप्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, और वो भी कैसे, पैरेलल दिया था इसलिए हमने यहाँ पे पैरेलल लिखा, x टाइम्स तक लिखा, और हमने यहाँ कैलकुलेट किया, दोनों का रेशियो निकाला, r की वैल्यू आपके पास है, r1 की वैल्यू अपने पास है, आप चाहें तो r1 लिख लीजिए, r डैश लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास हैं, सॉल्व करा, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज अ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B each of 24 ohm रेजिस्टेंस। ओके, मतलब उसने क्या बोला है, एक हॉट प्लेट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, जो कि वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और जो वहां पर टू रेजिस्टेंस है, एक का है कॉइल A और B 24, दोनों में RA और RB कितना जा रहा है 24 विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, कैसे, इन सीरीज और पैरेलल। अभी हमारे पास दोनों केस हैं, एक बार वो कैसे जा रहा है सीरीज में और एक बार कैसे जा रहा है पैरेलल में। तो सबसे पहले हम क्या करें, गिवन लिखते हैं, V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 220 वोल्ट, RA इक्वल टू हो गया 24 ओम, RB भी हो गया हमारे पास 24 ओम, यही है। और एक बार बोला है सीरीज में और एक बार बोला है पैरेलल में, RA RB आ गया तो इक्विवेलेंट निकाल लो। सबसे पहले पहला काम हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाल लिया जी। इक्विवेलेंट निकाला तो क्योंकि हमें पता चल गया भाई टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 48 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्यों निकाला ये हमने, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब एक में कितना गया, तो यहाँ से हम I1 और I2 निकाल लें, या फिर आप चाहे तो IA और IB भी बोल सकते हैं। तो ये I1, यहाँ से I1 निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा V/RA, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा V/RB, ऑब्वियस है सेम आएगा। 220 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ से भी आएगा ये 220 डिवाइडेड बाय 24। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी बच्चों 9.116, कितनी आएगी 9.116 एम्पियर, ठीक है। यहां से अभी हम क्या निकालेंगे, अब ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने फर्स्ट के लिए निकाला। जब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि I1 कितना जा रहा है इस सर्किट इतना, तो सेकंड में भी कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, व्हाट आर द करंट इन दीज केसेस, इन केसेस में हमारा करंट क्या होगा। तो ये हमने किसके लिए निकाला, I1 के लिए निकाला, कि पहली बार जो सर्किट में करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है I1, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 24 है, तो यहां से हमारा निकल गया इतना। अब इक्विवेलेंट कितना आया टोटल 48। अब कनेक्टेड आपका किसमें है, आपका वो कनेक्टेड है सीरीज में, और एक बार कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पहले सीरीज के लिए निकालेंगे, फिर सेम हम किसके लिए निकालेंगे, पैरेलल के लिए। तो अभी जो आपने निकाला ये किसके लिए निकाला है, I1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड निकालते हैं अपन I2, आ गई I1 की वैल्यू, यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है ये लिख लीजिए आप 9.166 एम्पियर, अप्रॉक्स वैल्यू लिख लीजिए। सेकंड अपन निकाल रहे हैं किसके लिए I2, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
I2R इक्विवेलेंट, क्योंकि अब वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा V, जस्ट अ मिनट, V बाय R। I2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, V की वैल्यू कितनी है 220 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, I2 की। तो I2 की वैल्यू लिखिए, ये वैल्यू सॉल्व करिएगा, चेक करिए अभी और बताइए आपके सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। I1 की वैल्यू आनी चाहिए 9.166, I2 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी दिस वन, एंड थर्ड V निकालेंगे वापस से हम I3R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी। और I3 अब हमारा किसमें है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्टेड होगा तो 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट से हमारी वैल्यू आएगी किसकी, I3 की। तो I3 की जो वैल्यू है वो आनी है आपकी 18.33 एम्पियर। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं फिलहाल जस्ट अभी आप पर छोड़ रही हूँ, साथ के साथ कैलकुलेशन करते जाइए, चेक करते जाइए। ये आंसर आपका आ रहा है 9.166। I2 क्योंकि हमने सीरीज में लगाया है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमने कौन सा वाला लिया है, सीरीज के लिए। यहाँ जो R इक्विवेलेंट लिया है ये हमने किसके लिए लिया है, पैरेलल के लिए। ठीक है, यहाँ किसके लिए लिया है, पैरेलल। I2 में हमने किसके लिए लिया है, सीरीज के लिए लिया है। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, I3 की। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली है, तीनों करंट निकाल लिए अलग अलग सर्किट में, कितना करंट आपका पास होगा। आंसर क्रॉस चेक कीजिए, सेम आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर, ठीक है, जिसमें एक में लगा है आपका 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 एंड 2 ohm रजिस्टर, और सेकंड में आपका 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। तो जब आप इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है पावर का, P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर बाय R। पता है आपको फॉर्मूला, P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I स्क्वायर बाय R। तो पहले अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें, तो यहाँ जो हमारा R है वो कितना हो जाएगा, R हमारा हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि सीरीज में है तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम। क्लियर है यहाँ तक, ये बिल्कुल इजी सा है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, I इक्वल टू होता है V बाय R। I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंपेयर द पावर। पावर निकालने के लिए चाहिए I दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो लेकिन वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, तो वोल्टेज से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज कितना है आपका 6/3। तो यहाँ 6/3 से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, आ गया 2 एम्पियर। देखिए एक बार कोई दिक्कत। अब पावर कितनी है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका I स्क्वायर, अच्छा V स्क्वायर बाय R आता है, सॉरी I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, और V स्क्वायर बाय R होता है। ठीक है, I स्क्वायर R आ गया, यहाँ से आए P इक्वल टू I स्क्वायर R। I की वैल्यू है कितनी, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई 12 वॉट। कितना आ गया आंसर यहाँ से, 12 वोल्ट। ये किसके लिए आया है अभी, ये आया है फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए आया है, फर्स्ट के लिए। लेकिन यहाँ ये चीज देखिएगा कि यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस लिया है, ये रेजिस्टेंस किसके लिए निकालना है, सीरीज में इक्विवेलेंटली लगा है हमारे पास 3, लेकिन हमें पावर जो जा रही है, पावर किसके थ्रू जा रही है, 1 और 2 के थ्रू। पावर किसके थ्रू जा रही है, 1 और 2 के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम। क्वेश्चन पढ़िएगा, या इक्विवेलेंट हमने ये यूज किया यहाँ पर। यहाँ पावर कितने ओम के थ्रू जा रही है, 2 वॉट के थ्रू, 2 ओम के थ्रू यहाँ जा रही है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू 2 8 वॉट। ठीक है,
6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज में अगर आप बैटरी लगा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो 1 और 2 को, तो जो पावर सप्लाई होगी वो किसके थ्रू होगी? वो होगी 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। किसके थ्रू होगी? 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ जो हमने आर यूज किया है वो कितना किया है? 2 ओम लिया है। क्यों? क्योंकि पावर जो सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है? वो हो रही है आपकी 2 ओम के लिए। ऐसे ही सेकंड वाला जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 वोल्ट बैटरी आपकी किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो यहाँ क्या क्या दे रखा है? 1/12 एंड 2। इक्विवेलेंट निकालें। 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये सेकंड के लिए ले रहे हैं हम, जहां पे बैटरी कैसे कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है आपकी पैरेलल। तो 1 अपॉन R, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो यहां से अभी हमारा क्या निकला? इक्विवेलेंट। लेकिन क्या हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए? सोचो, निकाला तो हमने है, क्या हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए? यूज आ रहा है वो हमारा यूज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और P इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर आर। और जब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है, तो वोल्टेज के थ्रू क्या जाएगा? वोल्टेज के थ्रू हमारा जाएगा। तो हमें यहाँ पर अभी I नहीं निकालना, लेकिन इनकेस अगर हमें निकालना होता तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ से P इज इक्वल टू, मतलब V इक्वल टू आई आर, हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसकी नीड भी नहीं है, आप चाहो तो ये वाली स्टेप स्किप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है वो ये पैरेलल के लिए मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। कितने ओम रेजिस्टेंस के लिए? 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से हमारी जो पावर है वो आ जाएगी कितनी? 18 वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए, सीरीज के लिए कितनी आई? 8 वोल्ट, और पैरेलल के लिए कितनी आई? 18 वोल्ट। क्वेश्चन देखिएगा, वापस से चेक करिए एक बार, देखिए, क्योंकि उसने क्या बोला है? पैरेलल कनेक्टेड है, 4 वोल्ट बैटरी है। मैंने 6 वोल्ट लिया है, आप इसे 4 वोल्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलली कितना कनेक्टेड है? 6 वोल्ट के साथ में। तो क्वेश्चन आप एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ के करिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में मैंने 6 वोल्ट बैटरी के लिए लिया है, आप 4 वोल्ट बैटरी के लिए भी इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप 4 वोल्ट बैटरी के लिए लेके सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने 6 वोल्ट बैटरी लिया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि सीरीज में गिवन है कि पैरेलल में गिवन है। सीरीज में गिवन है तो हमने किसके साथ में सीरीज में गिवन है? करंट आपका कहाँ पास होगा? 2 सर्किट है, सर्किट में एक सर्किट आपका रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है? 2 ओम के लिए हमें निकालना है, ठीक है। यूज कितना करना है? 2 ओम। इसलिए सब जगह पे हमने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ना लेके कितना लिया है? 2 ओम। अगर नहीं गिवन होता तो हम इक्विवेलेंट लेते। अब यहाँ आपको एक बार दे दिया 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज एंड 4 वोल्ट बैटरी, तो कनेक्टेड तो आपके साथ क्या है? पावर कहाँ से सप्लाई हो रही है? पावर तो आपकी फिर भी 6 वोल्ट से ही सप्लाई हो रही है। और अगर आपको पूछा जाए स्पेशली अलग से आप 4 वोल्ट के लिए निकालिए, वो भी सीरीज में है, तो आप वैसे भी फाइंड आउट उसे कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सीरीज और पैरेलल का देखना है कि क्वेश्चन आपको किस अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and 220 watt, other 60 watt and 220 watt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line supply to voltage of 220 volt? आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ देख लीजिए आपको गिवन क्या क्या है। हमें यहाँ पे P1 गिवन है, P2 गिवन है। P1 कितना गिवन है? 60 वॉट, 100 कितना गिवन है? 100 वॉट। सेकंड कितना गिवन है? 60 वॉट। वोल्टेज दोनों में कितना गिवन है? 220 वोल्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया? वॉट करंट इज ड्रॉन, कितना करंट आपका निकलेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या आर है? क्या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे पास R1 और R2, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम? R1 और R2। तो P इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए V स्क्वायर बाय R1, यहां से आप निकालिएगा R1 की वैल्यू, एंड देन यहां से आप निकालिएगा R2 की वैल्यू। तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी? R1 की, और यहां से किसकी वैल्यू आएगी? R2 की। V की वैल्यू कितनी है? 220, P1 की वैल्यू कितनी है? 100, P2 की वैल्यू कितनी है? 60। तो यहाँ से हमारे पास R1 की जो बच्चों अप्रोक्स वैल्यू आ रही है
वो आप लिखिएगा 484। अप्रोक्स हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 484 ओम। ये किसकी वैल्यू आई यहाँ से? R1 की। और सेम हमारे पास जो R2 की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स हमारी सॉल्व करने पर आएगी 806.6 ओम। अभी मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आप पे छोड़ दिया, इजी कैलकुलेशन है। हमारे पास P1 की वैल्यू है, V की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, V की वैल्यू है। अब बिकॉज ऑफ ये जो कनेक्टेड है, ये कैसा कनेक्टेड है आपका? पैरेलल। पैरेलल है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? R इक्विवेलेंट की। ठीक है, यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? है आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, आप वैल्यूज नोट डाउन कीजिए, क्रॉस चेक कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए कैलकुलेशन में तो बताइएगा कि मैम कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है क्या। और हमें क्या निकालना है? करंट। क्या निकालना है? करंट। आई इक्वल टू क्या होता है करंट का फॉर्मूला? अब हमारे पास जब V है, R है, I है, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना था? 220। R इक्विवेलेंट कितना आया सॉल्व करने पे? 302.5। 302.5। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू आ गई, करंट आ गया जो कि अप्रोक्स आएगा 0.73 एम्पियर। ठीक है, आंसर आप क्रॉस चेक करिए, ये आंसर आपका आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में आपको क्या था? क्वेश्चन में आपको गिवन था 100 वॉट सप्लाई है 220 वॉट के लिए, फिर सेकंड दे रखा है आपको 60 वॉट सप्लाई है 220 वोल्ट के लिए। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि पावर है, V है, तो R का रिलेशन निकलेगा। और करंट के लिए कौन चाहिए? V और R चाहिए। तो R नहीं था तो हमने R निकाला, पैरेलली कनेक्टेड करना था, पैरेलली कनेक्टेड किया, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया एंड देन सॉल्व किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो सिंपल आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस कॉन्सेप्ट पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 16, which use more energy a 250 watt TV set in 1 hour। कितना है आपके पास? 250 1 आवर्स के लिए है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। 250 है 1 आवर के लिए, और यहाँ आपको गिवन है कि 1200 वॉट का टोस्टर इन 10 मिनट। कितना? 1200 वॉट। तो क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें पता है एनर्जी कंज्यूम इन 250 वॉट सेट। 250 वॉट सेट के लिए जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास P इंटू टी। लिख सकते हैं क्या हम ये फॉर्मूला? देखिए एक बारी, क्या ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? पावर का H की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? P T। पावर है, टाइम है, यही दे रखा है आपको कि यहाँ क्या क्या गिवन है? पावर है और टाइम है। तो 250 वॉट तो ये हो गया, और 1 घंटा यानी कि कितने सेकंड हुए? 3600। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एनर्जी कंज्यूम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, H इक्वल टू पी टी आपको करना है। टाइम आपको किसमें गिवन है? 1 आवर में गिवन है, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁵ जूल। फर्स्ट आंसर आ गया किसके लिए? 1 आवर के लिए। और दूसरा कितना दे रखा है? 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। एनर्जी कंज्यूम इन टोस्टर। टोस्टर में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है? 1200 वॉट। कितने के लिए? 10 मिनट के लिए। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 72 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। ये आंसर सेकंड। कोई दिक्कत? सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि H यानी कि एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू टाइम। ठीक है, चलिए। An electric heater of resistance 44 ohm draws 5 ampere। एक रेजिस्टेंस है जो कि कितना है? 44 ओम है। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर
कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन दी हीटर। ठीक है, हीट कितनी डेवलप हुई, कितना उसने पावर एक्चुअली कंज्यूम किया। तो H इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I स्क्वायर RT। फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट के कुछ ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो H इक्वल टू कितना हो गया, I स्क्वायर RT। यहाँ से अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, I कितना गिवन है आपको, I देखिए जरा। तो ये हो गया हमारे पास पाई का स्क्वायर, R कितना हो गया आपके पास में 44, 2 ohms दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 2 आवर्स ले लिया है। ठीक है, 2 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम 3600। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, H की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो H की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आ गई H जूल। फॉर्मूला निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेट। रेट का मतलब कितनी उसने पावर कंज्यूम की। तो P इक्वल टू क्या होता है, H बाई टी। अभी अभी हमने लिखा है H इक्वल टू क्या होता है, P बाई टी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई टी। टी आपको गिवन है, समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। अब तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये वाले तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। और ये आएगा आपका 1800 वॉट अप्रॉक्स। कितना आंसर आएगा, 1800 वॉट। ठीक है, तो पहले हमने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगाया, यहाँ से हीट निकाला, P इक्वल टू होता है H बाई टी, तो यहाँ से हमने ये H बाई टी सॉल्व किया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं लास्ट प्रश्न पर, लास्ट सवाल हमारा, लास्ट क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या क्या पूछा गया है। अब इसके ना बहुत सारे पार्ट है, ABCDE, एक एक सॉल्व करते जाते हैं। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? What? Why? Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? क्यों यूज किया जाता है? Because of, इनके जो आंसर हैं ये ध्यान रखिएगा। टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी होती है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी। तो आंसर मेन जो है वो यही है, बिकॉज ऑफ दी हाई। और डिटेल मैंने आपको थियोरेटिकल बताया है उसमें, ठीक है, आपको और डिटेल में आंसर इसका मिल जाएगा। मेन जो हमने आंसर पढ़ा था, जो इसका मेन रीजन था वो क्या है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही करंट, टंगस्टन फिलामेंट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मम में जो भी इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं उसमें क्या करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्या है, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric iron made of an alloy rather than a प्योर मेटल। हम प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते हैं, हम इसी का ही क्यों बनाते हैं, सेम रीजन, सेम डिट्टो रीजन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या होता है उसमें होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, क्योंकि जो अलॉयज हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग alloy metal. Why is the series arrangement not used for domestic circuit? क्योंकि by the way, if one appliance, ठीक है, अगर एक appliances भी क्या होगा, फेल होगा, एक अप्लायंसेस भी फेल होगा, तो जो होल सर्किट है वो होल सर्किट ही आपका क्या हो जाएगा, वो होल सर्किट ही आपका ब्रेक हो जाएगा और फेल हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत अच्छा सा एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ।
एसी को क्या चाहिए, ज्यादा पावर, ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, बट बल्ब को नहीं है। सबको एक साथ सीरीज में लगा दो, एक अगर अप्लायंसेस भी फेल हुआ, एक सर्किट भी फेल हुआ, तो आगे का पूरा सर्किट, पूरे रजिस्टर सब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो सो दैट्स वाई क्या करते हैं हम, पैरेलल लगाते हैं। अगर एक बंद भी होता है तो दूसरा बंद नहीं होता है। आपके घरों में एमसीबी लगी होती है, आप देखते हो कि एमसीबी डाउन हो गई है। स्पेशली मैक्सिमम एसी और गीजर वाली एमसीबी जो होती है जल्दी डाउन होती है, इंस्टेड ऑफ जो आपकी नॉर्मल हॉल वाली होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, तो हाई पोटेंशियल की वजह से वहां क्या हो जाता है, डाउन हो जाती है एमसीबी। ठीक है, तो ये आंसर आप इसको थियोरेटिकल बहुत अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेराई विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया का और क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ देखें, आर आपका इंक्रीज होगा, ए क्या होगा आपका, डिक्रीज। तो पूछा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेराई, जैसे जैसे ए डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। और अगर हमारा आर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो एरिया बढ़ाने पर आर क्या हो जाएगा, आर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एरिया बढ़ा दो। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, रेसिप्रोकल है। मींस वी कैन से आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस तरीके से ये क्या करता है, वेराई करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही क्यों यूज में लेते हैं, बिकॉज हमें चाहिए यहाँ पर क्या, लो रेजिस्टिविटी। क्या चाहिए, लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी होने से क्या होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो यहाँ रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी आपकी, अच्छे से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कंडक्टर है ना, तो अच्छी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट कम देगा। बाहर जो हीट निकलती है ना, हीट ट्रांसमिशन जो होता है, वो भी क्या होता है, कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो और इलेक्ट्रिसिटी लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, लो रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होने की वजह से क्या मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, है ना। आप इसे प्रॉपर अपने लैंग्वेज में बना के लिखना। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी लेकिन जो प्रोड्यूस करेगा लो हीट, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर ही ज्यादा यूज करते हैं। सो दीज आर दी आंसर्स। कोई दिक्कत आया समझ में? तो ये थियोरेटिकल भी हमारे पास हो गए हैं इसके आंसर्स। ठीक है, और ये लीजिए, ये मेन की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट हैं। एक बार आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप बता सकते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो हमारे एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ कवर हो गए हैं, वही मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। चलिए, यस, फाइनली डन सारे क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करने हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए। और एक एक पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, थैंक यू।